हेलो बच्चों, आज हम वर्ग 8वीं के संस्कृत पुस्तक की प्रथम पाठ नीति श्लोका का विश्लेषण करेंगे। इस पाठ में कुल 6 श्लोक दिए गए हैं। उनका हम लोग विस्तार पूर्वक विश्लेषण को समझते हैं। पहला श्लोक यह है कि शांति तुल्यम तपो नास्ति, न संतोषात् परम सुखम, न तृष्णायाः परो व्याधि, न च धर्मो दयापरः। अर्थात शांति के समान कोई तप नहीं है। शांति तुल्यम तपो नास्ति, इसका मतलब कि शांति के समान कोई तप नहीं है। संतोषात् परम सुखम, और संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं है। जो संतोष से रहते हैं वे सबसे बड़े सुखी हैं। न तृष्णाया परो व्याधि, मतलब कि इच्छा से बड़ा कोई रोग नहीं है। रोग का सबसे प्रमुख कारण यह है कि इच्छा होगा तो रोग अवश्य ही होगा। और न च धर्मो दयापरः, मतलब कि दया से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जो दया रखते हैं वह सबसे बड़े धर्म का काम करते हैं। दया से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अब हम लोग अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। अगला श्लोक यह है कि अज्ञे भयो ग्रंथिनः, श्रेष्ठा ग्रंथि भयो धारिणो वराः, धारी भयो ज्ञानिनः, श्रेष्ठा ज्ञानी भयो व्यवसायिनः। अर्थात अज्ञानियों से ग्रंथ वाले श्रेष्ठ हैं। जो अज्ञानी हैं उनसे श्रेष्ठ ग्रंथ वाले हैं। और ग्रंथि भयो धारिणो वरा का मतलब ग्रंथ वाले से उसे धारण करने वाले श्रेष्ठ हैं। जो ग्रंथ वाले होते हैं अगर वह उनको धारण कर लेंगे तो वही श्रेष्ठ हो जाएंगे। फिर धारी भयो ज्ञानिनः श्रेष्ठा, धारण करने वाले से ज्ञान वाले श्रेष्ठ हैं। धारण जो कर लिए उनसे श्रेष्ठ ज्ञान वाले हैं। और ज्ञानी भयो व्यवसायिनः, और ज्ञानियों से सद्व्यवहार में लाने वाले श्रेष्ठ हैं। अगर किसी के पास ज्ञान है तो उसको सद्व्यवहार में वह लाएंगे तभी वह श्रेष्ठ कहलाएंगे। व्यवहार में नहीं लाएंगे तो श्रेष्ठ नहीं कहलाने पाएंगे। इसलिए ज्ञानियों से सद्व्यवहार में लाने वाले श्रेष्ठ हैं। अगली श्लोक यह है कि धृति क्षमा दमो अस्त्ययम, शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर विद्या सत्यम क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। अर्थात धैर्य, क्षमा, दम, चोरी न करना, इंद्रियों को वश में करना, पवित्रता, बुद्धि, विद्या, सत्य और अक्रोध, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। धर्म के 10 लक्षण यही है: धैर्य, क्षमा, दम, चोरी न करना, इंद्रियों को वश में करना, पवित्रता, बुद्धि, विद्या, सत्य और अक्रोध। अब अगली पंक्ति की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला श्लोक यह है कि कंदे फले मुनिवराः क्षपयन्ति कालम, संतोषम एव पुरुषस्य परम निधानम। अर्थात मुनिवर
कंद और फलों से समय को व्यतीत करते हैं। जो ऋषि मुनि होते हैं वह कंद और फल से समय व्यतीत कर लेते हैं। संतोष ही मनुष्य का श्रेष्ठ आश्रय है। उसी प्रकार मनुष्यों का आश्रय सिर्फ संतोष होना चाहिए। अब अगला श्लोक यह है कि शरदि न वर्षति गर्जति वर्षति वर्षासु निअश्वनो मेघः नीचो वदति न कुरुते न वदति सुजनः करोत्यैव। अर्थात शरद काल में मेघ गरजता है, बरसता नहीं है। ठंडी के मौसम में बादल जो है वह गरजते हैं, बरसते नहीं हैं। वर्षा काल में शांति पूर्वक बरसते हैं। उसी प्रकार नीच लोग केवल बोलते हैं, कुछ करते नहीं हैं, और सज्जन पुरुष सज्जन बोलते नहीं हैं, केवल करते हैं। अब अगला श्लोक यह षड्दोषाः पुरुषे नेह हात्वेया भूतिमीक्षता निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दिग्रसूत्रता। अर्थात निद्रा मतलब कि नींद, तंद्रा मतलब कि थकान, भय, क्रोध, आलस्य और कार्य टालने की प्रवृत्ति, यह 6 दोष समृद्धि चाहने वाले पुरुष को छोड़ देना चाहिए। अगर कोई पुरुष सुख समृद्धि अपने जीवन में चाहते हैं तो उनके लिए यह 6 दोष त्यागने का उपाय बताया गया है। नींद, थकान, भय, क्रोध, आलस्य और कार्य टालने की प्रवृत्ति को छोड़ देना चाहिए।